सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपकी कक्षा 5 की हिंदी वैभव का 16वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कहानी है ज्योतिष या तुक्का। यह हास्य कथा मनुष्य की चेतन बुद्धि व सामान्य विलक्षणता का रोचक प्रभाव दर्शाती है। बच्चों, एक बार एक बूढ़ी औरत नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही बोला, माई आज यहाँ नहीं नहाओ, इस घाट पर राज्य के प्रधान ज्योतिष की पत्नी नहाने के लिए आ रही है, इसलिए आज तुम यहाँ से जाओ। घर आकर उस वृद्धा ने अपने पति से कहा, आज मुझे पता चला है कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिष का क्या दर्जा है। तुम भी ज्योतिष सीख जाओ और राजा के यहाँ पर तुम ज्योतिष किया करो, उसके प्रधान ज्योतिष बन जाओ राजा के। तो वो बूढ़ा कहता है कि मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिष कैसे बन जाऊं। वृद्धा ने हट किया, चलो जिस तरह हो ज्योतिष बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बूढ़ा बेचारा डर गया, और यदि घरवाली चली गई तो मुझे बुढ़ापे में 2 रोटी कौन देगा। वह बाजार से पंचांग लाता है और ज्योतिषी होने का ढोंग करने लगता है। सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधता है और भीड़ वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। लोग अपना हाथ दिखाने के लिए आते हैं, धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। वह लोगों का हाथ यूं ही देखकर कुछ भी कह देता है, और वह इस प्रकार से नए ज्योतिष की झूठी ख्याति जो है राज्य में फैल जाती है। उन्हीं दिनों राजा के कारिंदे राज्य में लगान वसूलने के लिए निकले थे। कारिंदे जो काम करते हैं, लगान वसूलने का जो काम करते हैं, उन्हें कारिंदे बोलते हैं। उन्हें उगाई करने वाली रकम की बोरियों में भरकर उस रकम को फिर बोरियों को 10 खच्चरों पर लादकर वह सरकारी खजाने में ले आए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई, एक जो खच्चर था वो गायब था। जो कारिंदे थे वो घबरा गए। अंत में यह बात राजा तक पहुंची। उन्होंने राज्य के 2 ज्योतिषियों से पूछा, पर वे कुछ भी नहीं बता पाए। तब एक दरबारी बोला, हुजूर आजकल है ना एक ज्योतिषी जो है बाजार में बैठने लगा है, क्यों ना हम उससे जाकर पूछें। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग देखा, फिर बोला, शहर पहुंचते पहुंचते लगान वसूलने के लिए आप कहीं रुके थे? तो वो कारिंदे बोले कि हाँ, हम रुके थे, हमने आराम किया था और वहीं है ना पानी वानी पिया। तो वो बोलता है कि जहाँ आपने आराम किया था वहीं वो जो खच्चर हैं वो चढ़ने के लिए रुक गए, जाओ उसी जगह पे जाओ, आप जाकर देखो, आपका जो है खच्चर वहीं मिल जाएगा। तो आदमी दौड़कर गए, झुरमुट के पास एक खच्चर मिल गया। लोग बूढ़े के ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हुए। राजा ने उसे राज ज्योतिषी बना दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने पे मैं राज ज्योतिषी बन तो गया हूँ, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठकर मेरा दिल कांपता है। यानी मैं घबराता हूँ कि जिस दिन भी राजा को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। लेकिन बुढ़िया ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसका पति जो है प्रधान राज ज्योतिषी बनाया जाएगा। सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों को नहाना रुकवा देंगे, और अपने विशिष्ट होने के भाव से मिली तृप्ति से उसका दिल फूलकर कुप्पा हो गया। ये अपने मनी मन में वो सोच रही है। लेकिन बेचारा बूढ़ा रात दिन जो है वो घबराता रहता था। एक बार वह गुसलखाने में नहाते हुए भी अपनी झांसापट्टी की ही बात सोच कर कि मैं किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ये सोचकर दुखी हो रहा था। यह सोचने लगा, राजा से पीछा कैसे छुड़ाऊं। ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचाता हूँ। अभी इस समय इन्हीं भीगे कपड़ों में मैं भागकर राजा के पास जाता हूँ, और फिर मैं उसे ये साबित कर दूंगा कि मैं पागल हूँ। बूढ़ा कच्छा पहनकर ही राजा के महल में दौड़ता चला गया। राजा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। संयोग से उसी समय भूकंप आ गया और महल का वो हिस्सा जहाँ राजा बैठा था वो गिर गया। नहाते नहाते तो वो गिर पड़ा। राजा वहाँ बैठा हुआ था। धक्के से उबरते हुए राजा ने पूछा, क्योंकि राजा को जब वहाँ से जैसे ही निकला एकदम से भूकंप आ गया और वो हिस्सा जो है गिर गया, तो राजा भी बहुत अचंभित था। तो राजा पूछता है कि तुम्हें इस भूकंप का पता कैसे चला? नहाते नहाते
तो वो ज्योतिष बोला, नाते नाते मुझे लगा कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए मैं आपके प्राण बचाने के लिए बिना किसी संकोच किए, बिना शर्म किए ऐसे ही भागा चला आया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह टिड्डा बड़ी मुश्किल में फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। राजा बूढ़े की और भी इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान राज ज्योतिषी बना दिया। बुढ़िया की शान तो बढ़ गई, लेकिन बूढ़े की नींद गायब हो गई। वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। एक बार बगीचे में राजा घूम रहे थे तो उन्हें एक टिड्डा पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने बूढ़े को बुलाकर कहा, बताओ मेरे हाथ में क्या है। बूढ़ा घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ। मुसीबत के समय वह सोचते सोच के उससे मुंह से निकल गया, पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, लेकिन तीसरी बार तो फंस गया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। यह टिड्डा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टिड्डा दिखा दिया। बूढ़े ने भी राहत की सांस ली। एक दिन बूढ़ा राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया। बूढ़े ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने प्रधान राज ज्योतिषी के पद से उस बूढ़े को मुक्त कर दिया, मीन्स आज़ाद कर दिया। ये कहानी जो है वो एक लोक कथा पर आधारित है। बच्चों, इसके कुछ शब्द ज्ञान प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें आप एक बार से अच्छे से देखना और याद करना। ये आपके मौखिक प्रश्न, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित, जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।